हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 पर। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, एक मैट्रिक्स गिवन है हमें ए इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 70। ये हमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है। पहला कह रहे हैं इसमें फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है, क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। जनरली हम किसी को ऑर्डर दे देते हैं तो ऑर्डर तो बड़े आराम से दे देते हैं, सब ऑर्डर देने में माहिर है, कोई भी दे सकता है किसी को भी ऑर्डर, बड़ा आसान। लेकिन अब मैट्रिक्स का ऑर्डर है, क्या वो भी इतनी आसानी से दे सकते हैं? क्या निकल सकता है ऑर्डर? बिल्कुल, चुटकी घुमाते ही निकल जाएगा। ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम को गिन लेते हैं, जो लेफ्ट एंड राइट भाग रही है रो उन्हें गिन लेते हैं, और कॉलम जो अप एंड डाउन चल रहे हैं कॉलम को गिन लेते हैं। तो रो एंड कॉलम की जो मल्टीपल होती है वो ऑर्डर बन जाती है। जैसे कि रो कितनी है, 1 2 3, कितनी रो है, 3 रो है। नंबर ऑफ रो कितनी है यहाँ, 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। कॉलम कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3/4। 3/4 क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। कैसे निकाला, रो गिन ली और कॉलम गिन लिए, तो वो क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या निकालना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने। एलिमेंट्स क्या होते हैं, रो एंड कॉलम। पहला तरीका तो ये एक एक करके चुन चुन के सबको पकड़ पकड़ के गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, 12 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो ऑर्डर निकला उनका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 4 3 जा 3 4 जा 12। 12 क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमके। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है ये A13 फाइंड करना है, A21 फाइंड करना है, A23 फाइंड करना है। ये सब हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं। A13 का क्या मतलब है, A13 निकालेंगे हम। A13 1 मतलब फर्स्ट रो। फर्स्ट रो कौन सी हो गई, ये वाली क्या हो गई हमारी, फर्स्ट रो हो गई। और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये हो गई 1 2 3, थर्ड कॉलम ये हो गया। तो क्या आ गया यहाँ पे, A13 19। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या, ये वाली क्या, सेकंड रो। फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है, 35। तो A21 क्या आ जाएगा, 35 हो जाएगा। A23 सेकेंड रो एंड अगेन थर्ड कॉलम, A23 क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं इफ अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के पास कितने हो, 24 एलिमेंट्स हो, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, अगर एक मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स रखता है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो ये देखते हैं। तो ऑर्डर किसके बराबर होता है, ऑर्डर हमने पढ़ा कि ऑर्डर हमने पिछले क्वेश्चन में एकदम निकाल दिया था। ऑर्डर में क्या था, रो एंड कॉलम की मल्टीप्लाई ऑर्डर होती है। तो एक रो का एलिमेंट आता है, रो आती है और कॉलम आती है। तो 24 के हम ऐसे टुकड़े करें, ऐसे फैक्टर करें कि दो नंबर की किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 24 आ जाए। तो वो क्या हो सकता है, इसके पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे कि रो एंड कॉलम की, रो एंड कॉलम दो, एक रो होती है एक कॉलम का नंबर होता है। तो रो एंड कॉलम की मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए। तो क्या 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 हो सकते हैं, सॉल्यूशन पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं 24 के,
12 इंटू 2, 2 इंटू 12, 24 इंटू 1, 1 इंटू 24, ये क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, ये क्या हो सकते हैं, इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, और भी निकाल सकते हैं। 24 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या बन सकता है, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो ये हमारा बन जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 12 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 2 4 8 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 3 की 8 से कर दो, 12 की 24 से कर दी। ये क्या बन गए, हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स बन गए। और तो कोई ऑर्डर नहीं निकल के आ रहा। अगर 2 4 8 ले, 8 3 24, ये हो गया हम पे फैक्टर। 2 की मल्टीप्लाई 12 से हो गया फैक्टर, 4 की मल्टीप्लाई 6 से हो गया फैक्टर। तो 24 के ये पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अगर किसी एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स होंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो क्या हो सकता है, 13 मल्टीप्लाई 1, 1 इंटू 31। पॉसिबल ऑर्डर्स of a matrix which have 13 elements, क्या हो सकता है, 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, ये क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं जिस किसी मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स है। ये हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, क्या बनाना है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का क्या बनाना है, हमें मैट्रिक्स बनाना है, जहाँ पे ए क्या है, aij के इक्वल है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। किसी भी इंफॉर्मेशन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखना है, तो हमें क्या बनाना है, इंफॉर्मेशन बनानी है। किसके अकॉर्डिंग, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग बनानी है। aij हमें एलिमेंट दे रखे हैं, ij एलिमेंट दे रखे हैं। जज ऑर्डर देता है तो एकदम ऑर्डर दे देता है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात हो रही है, मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। तो क्या निकालेंगे, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाना है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन A इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो क्या निकालना है हमें, A11 हम निकालेंगे। I की जगह क्या रखो 1, J की जगह क्या रखें 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2 आ गया। A12 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2, ऐसे निकाल लेंगे A21। क्या निकाल लेंगे, A21, 21 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2 हमारा आंसर आ गया। A22, 22 कितना होगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8 आ गया। तो हमारे पे मैट्रिक्स बन गया ये। A इक्वल टू क्या हो गया, A11, A11 कितना है 2, 2 रख देंगे। A21, A12 कितना है 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 रख देंगे। A21, A21 कितना है 9 अपॉन 2, A22 कितना है 8। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। हमें ये क्वेश्चन देखना, फाइंड द वैल्यू ABCD फ्रॉम द इक्वेशन। तो हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमने कोई डेफिनेशन यूज की थी जिसकी मदद से हम निकाले, चलिए देखते हैं कौन सी डेफिनेशन हमने यूज की थी। हमने यूज की थी इक्वालिटी। अब ये कह रहा है कौन सी डेफिनेशन यूज की थी, इक्वालिटी ऑफ द थ्योरम यूज की थी, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस यूज की। तो ये मैट्रिक्स क्या होंगे, आपस में इक्वल है, इस इक्वेशन से निकालना है। तो a माइनस बी, सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ। a माइनस बी किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। 2a प्लस सी किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 3c प्लस डी किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा। ये हो गई इक्वेशन 1 2 3 4। ये क्या बन गई, 4 इक्वेशन बन गई। इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे और ए बी सी डी की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो a माइनस बी और 2a माइनस बी, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 3, इन दोनों इक्वेशन को हम ले लेंगे। क्या बनेगा, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, माइनस
प्लस माइनस, बी से बी कटा, ए माइनस 2 है माइनस ए माइनस के बाद ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब किसकी निकाल लेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो ए की वैल्यू क्या रखेंगे 1, 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, क्या आ गया माइनस बी इक्वल टू -1 -1 माइनस के 2, तो बी इक्वल टू कितना आ गया 2 हमारा आ गया। ए की वैल्यू निकाल ली, बी की निकाल ली, अब सी एंड डी की वैल्यू निकालेंगे। पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे ए की वैल्यू 1, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस के सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, सी इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे डी की निकाल लेंगे। पुट किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की, सी की वैल्यू किस में रखें, इक्वेशन नंबर 4 में रखें, तो किसकी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। पुट सी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4, तो 3 इंटू 3 प्लस के डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू 13 माइनस 9, कितना आ गया 4। तो इन चारों की वैल्यू निकल, कौन से प्रिंसिपल से, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स वाली डेफिनेशन से हमने निकाल दी। हमें क्वेश्चन दे रखा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस निकालने, क्या निकालनी है, पॉसिबल मैट्रिसेस हमें निकालनी है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 की ऑर्डर की होनी चाहिए, विद ईच एंट्री 0 और 1, 0 और 1 एंट्री होनी चाहिए, हर एंट्री 0 हो या फिर 1। तो कैसे निकालेंगे, कितनी एंट्री है, कितने एलिमेंट्स रख सकते हो, 2 एलिमेंट्स रख सकते हैं। कितने एलिमेंट्स रख सकते हैं, 2 एलिमेंट्स रख सकते हैं। नंबर ऑफ एंट्री 0 और 1, क्या होंगी 0 होगी या 1 होगी, तो पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होंगी, पॉसिबल मैट्रिसेस, पॉसिबल मैट्रिसेस किसके कॉलम में एंट्री कितनी 2, कितनी एंट्री लेनी है, हमें 2 एंट्री लेनी है, कितने ऑर्डर का 3/3 ऑर्डर, मतलब 2 की पावर 9। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो ऑर्डर होता, जो हमारी एंट्रीज होती हैं उसकी पावर हम रख देते हैं, तो 2 की पावर 9 रखते हैं, कितना आ गया 512 हमारा आंसर ये आ गया।